नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। दूसरे दिन भी वहां पर तनाव बरकरार है। मौके पर डीएमएसपी डटे हुए हैं, लेकिन निहंग सिख बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अभी मानने को तैयार नहीं है। निहंग सिखों से लगातार बातचीत जारी है। बता दें कि पुलिस और आईटीबीपी की कड़ी निगरानी में बातचीत की जा रही है। पुलिस, पीएसी और आईटीबीपी की तैनाती वहां पर की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के मद्देनजर इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। तो गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। निहंग सिखों से बातचीत भी की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है। आईटीबीपी के जवान भी तैनात किए गए हैं। मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। कड़ी निगरानी है निहंग सिखों पर। पुलिस, पीएसी, आईटीबीपी के सभी जवान वहां मौके पर तैनात हैं। बातचीत भी लगातार जारी है निहंग सिखों के द्वारा। फिलहाल साहब इन्होंने पूरी रात कल मेरे बच्चे और मैं सो नहीं पाए। इन्होंने कल पूरी रात यहाँ पत्थर फेंके मेरी दुकान पे। इतना डिस्टर्ब कर लिया इन लोगों ने कि हम पहाड़ी बहुत परेशान हो गए इससे। इन्होंने पूरी रात पथराव किया मेरी दुकान पे। हम पूरी रात सो नहीं पाए। मैंने सारे अपनी गैस सिलेंडर सारे भारी छोड़ दिए। अच्छा। फिर मैंने पुलिस वालों से बोला, मैंने कि आपकी जवाबदारी है, मेरी गैस जो भी बाहर पाई आपकी जवाबदारी है। तो मैंने कल अपना सामान अंदर कर पाया। मैं सीधे जाके अपने दुकान के अंदर ही डर के मारे सो गए। इन्होंने फिर पूरी रात पथराव किया मेरी दुकान के अंदर। और बगल में एक मोबाइल शॉप है, उसके वो भी बाल बचा वो लड़का। अगर उसके सर में लग जाए तो 100% वो मर ही जाता वो। इतने बड़ा ईंट फेंका उन्होंने ऊपर से। तो यूपी आपको बता दें कि पुलिस और आईटीबीपी के जवान जो हैं वो मौके पर तैनात हैं। पुलिस और पीएसी और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती मौके पर की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आपको बता दें कि कड़ी निगरानी भी की जा रही है। निहंग सिखों से लगातार बातचीत भी जारी है। और देखिए, इसके अलावा इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। कि नगरासू गुरुद्वारे पर निहंगों का कब्जा देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग भी परेशान हैं। समझाइश दी जा रही है निहंग सिखों को। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी देहरादून से दीपिका भंडारी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। दीपिका, सिलसिलेवार तरीके से समझाइए कि आखिर मामला क्या है और इसके अलावा कहां कमी आ रही है। क्यों निहंग सिख जो हैं वो बातचीत के लिए पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे और अभी बातचीत का जो दौर है वो लगातार जारी है, बजाय इसके कि वो माने। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो पूरा वाक्य है 2-3 दिन पहले कर्णप्रयाग से शुरू होता है, जहां पे कुछ निहंगों की जो विवाद है, जो बातचीत, लड़ाई, मारपीट है, वो कुछ स्थानीय लोगों के साथ हो जाती है जो कि वहां पर दुकानदार हैं। और ऐसे में ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि निहंगे जो हैं कहीं ना कहीं, चाहे हम पूरे उत्तराखंड की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, इसका वीडियो वायरल होता है और अन्य राज्य की जो निहंग है, सिख हैं, वो कहीं ना कहीं इससे नाराजगी जाहिर करते हैं कि आखिरकार सिर्फ और सिर्फ निहंगों पर ही क्यों मुकदमा दर्ज हुआ। क्योंकि पुलिस ने जो है निहंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाराजगी इस बात से भी है कि आखिरकार सिर्फ निहंगों पर ही क्यों कार्रवाई हुई, उन पे ही की गिरफ्तारी क्यों हुई। और जो हिंदू लोग हैं, यानी कि जो उत्तराखंड के जो श्रीनगर निवासी लोग हैं जिनके साथ इनकी मारपीट हुई थी कर्णप्रयाग में, आखिरकार उनके खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्रॉस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और क्यों उन्हें जेल नहीं भेजा गया। इसी के साथ कल बीती रात जो भी मामला हुआ है कर्णप्रयाग में, नगरासू में, जब वो कुछ निहंगे जो है गुरुद्वारे पर चढ़ जाते हैं, वहाँ कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे खबर ये भी है कि एक बाबा को और एक यात्री को भी वो जो है अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं वो इस बात से नाराज है कि जब कर्णप्रयाग में ये तलवारबाजी हुई और जो स्थानीय व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जब उन्होंने निहंगों पर हमला किया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उन पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है, जो गुरुद्वारा प्रबंधन है उन्होंने उनका साथ क्यों नहीं दिया, उन्होंने उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई। तो इसी से नाराज कुछ निहंगे एक बार फिर से जो है गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने वहां पर छत पे जाके गेट बंद कर लिया और उस पर कब्जा कर लिया और धमकी, चेतावनी दी कि अगर निहंगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई या जिन लोगों ने कर्णप्रयाग में निहंगों पर हमला किया था उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे वो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। और ऐसे में कुछ ऐसे आंदोलनकारी भी हैं, चाहे हम उधम सिंह नगर की बात करें, क्योंकि देखिए उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा सरदार सिख समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं। ऐसे में सबसे पहली आवाज जो है वो उधम सिंह नगर से आई।
जब सिख समुदाय के लोगों ने ये ऐलान किया कि वो कर्णप्रयाग कूच करेंगे, अगर स्थानीय व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग में करेंगे। और ठीक इसी चेतावनी को देखते हुए, सोशल मीडिया में इस धमकी को देखते हुए शासन प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में, और साथ ही धारा 163 लागू कर दी है। 5 से अधिक अगर लोग वहां दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसी के साथ ना कोई वहां रैली होगी, ना ही वहां कोई भीड़ जमा होने दी जाएगी। वहां पर फिलहाल आईटीबीपी के साथ पुलिस तैनात है और रात भर पुलिस वहां तैनात रही, और सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर आपने कानून नियम का पालन नहीं किया तो आप चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या पहाड़ी हो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है दीपिका, नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स के लिए लौटेंगे। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। उप जिलाधिकारी अलकेश नौडियाल के आदेश के अनुसार 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र यानी कि इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। तो वहीं सुरक्षा कारणों से कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। प्रशासन ने जनपद की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि चारधाम यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से जारी रह सके। जो ये 16 तारीख को अभी यहाँ पे जो घटना हुई थी कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में कुछ निहंग सरदारों के बीच में और जो यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उनके बीच में जो घटना हुई है उसके दृष्टिगत अभी आह्वान किया गया था सिख समुदाय, जो निहंग सिख समुदाय है उनके द्वारा, कि 21 तारीख को उनके द्वारा यहाँ पे जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा एवं अन्य तरीके के जो प्रदर्शन, रैली एक्सेट्रा जो किए जाएंगे। तो उसके दृष्टिगत अभी शांति व्यवस्था भंग होने की जो एक प्रबल आशंका बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान में चारधाम यात्रा भी चल रही है जिसको सुचारू बनाए रखना अभी वर्तमान में जिला प्रशासन की एक अहम भूमिका है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सेना के जवानों, छात्रों, युवाओं और स्थानीय लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की एक जीवन शैली है। उन्होंने युवाओं से योग को रोजमर्रा की आदत बनाने और नशे से दूर रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने एक वृक्ष योग के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। से योग की साधना हो रही है और ये भूमि पूरे विश्व को संदेश दे। यहाँ हमने योग तक पहुँचाने के लिए सरकार की तरफ से योग ग्राम स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमने उत्तराखंड योग नीति को भी प्रदेश में लागू किया है और योग और वेलनेस सेंटरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के स्तर पर आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद अभिनंदन करता हूँ कि उनके प्रयासों से योग आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया इसको मना रही है। स्वस्थ जीवन शैली का बहुत बड़ा आधार योग, मन की, आत्मा की, शरीर की शुद्धि के लिए, विचारों की शुद्धि के लिए। और आज का जिस प्रकार का परिवेश हो गया है, जिस प्रकार की चुनौतियाँ हो गई हैं, ऐसे समय में सभी योग को अपनाएं और स्वस्थ जीवन का आधार बने। मैं सबको बहुत शुभकामनाएं करता हूँ। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नगरी ऋषिकेश में उत्साह के साथ कई स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। त्रिवेणी घाट योग नगरी, रेलवे स्टेशन, परमार्थ निकेतन और शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया है। जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों, जीआरपी, आरपीएफ, रेलवे प्रशासन और पुलिस सभी ने मिलकर योग किया और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। पुलिस कप्तान श्वेता चौबे भी पुलिस बल के साथ योगाभ्यास करती नजर आईं। योगाचार्यों ने नियमित योग के शारीरिक और मानसिक लाभ बताते हुए लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की है। पैर को पंजे के राउंड पैर को पकड़ लेंगे और ऊपर वाले हाथ। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और प्रयास से 21 जून 2015 से पूरे विश्व के 200 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। पूरा विश्व इसको मनाता है, इसलिए
इसकी अपने आप में ये उपयोगिता है। ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उत्थान का कार्य करता है। हर व्यक्ति के अंदर तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके माध्यम से सामाजिक ऊर्जा भी उत्पन्न होती है और जो समाज के और मानवता के कल्याण में उपयोग होती है। देखिए, हम लोग तो ये प्रोग्राम लगातार और रूटीन में ही करते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर परेड्स का सिस्टम है। तो हमारे यहाँ पर हर हफ्ते में एक पीटी डे होता है, जिसमें हम लोग ये प्रयास करवाते ही हैं। आज 21 जून को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रोग्राम पूरा आरपीएफ, जीआरपी और हमने कुछ जो यहाँ पर हमारे इनवाइटीज थे उनके साथ मिलकर के किया। इसमें शांति कुंज से आए योगाचार्य एवं मुद्रा ज्ञान के लिए श्री परमानंद भारती जी, जिन्होंने चैरिटेबल ट्रस्ट स्वर चेतना योग से हमें आकर के सहयोग प्रदान किया और हमारे कर्मचारियों को बहुत अच्छे टिप्स दिए। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और आज पतित पावनी मां गंगा त्रिवेणी घाट में ऋषिकेश में आज बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई बड़ी मुहिम चलाई है। लगभग 200 देशों में लोगों ने प्राणायाम किया है। और क्योंकि आज हमारी जीवन शैली बड़ी आपाधापी है, उसके लिए हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए और प्राणायाम करके हम लोग स्वस्थ। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गंगोत्री धाम के मंदिर प्रांगण में विशेष योग शिविर का आयोजन किया गया। शिवानंद आश्रम के योग साधकों ने निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, पीएसी के जवानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और यात्रियों ने भी योगाभ्यास किया है। योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। हिमालय की पावन वादियों में आयोजित यह योग शिविर शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। साथ ही प्रतिभागियों ने नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग केवल जीवन का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही पद्धति है जो शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने योग पर स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया है। कि प्रधानमंत्री जी के उस प्रस्ताव पर जो संयुक्त राष्ट्र में रखा था, आज पूरी दुनिया ने उसको अंगीकार किया है। आज पूरी दुनिया के 190 से ज़्यादा देश आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप अपने देश में आज योग के उस प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को कि जिनके उस प्रस्ताव पर आज पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि योग एक दिन का विषय नहीं है, इसको अपने जीवन में परमानेंट रोज हमें आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से अगर योग से हम स्वस्थ होंगे तो समाज स्वस्थ होगा। देखिए, योग दिवस का आयोजन पूरे जनपद में विभिन्न स्थलों पे हो रहा है। आज मुख्य कार्यक्रम ऋषिकुल कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पूरे राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर विभिन्न स्थलों पर योग आयोजन किया जा रहा है। और चूँकि ये कार्यक्रम न केवल एक कार्यक्रम रहे, बल्कि योग को लोग अपने जीवन में आत्मसात भी करें, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि लोग इसको डेली उसका प्रयास करें, डेली इसको अपने अपने जीवन शैली में उतारें। और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए यहाँ पर कई युवा वर्गों को भी के द्वारा भी बढ़ चढ़ कर प्रयास किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पौड़ी के रांसी स्टेडियम में भव्य योग का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और विधायक राजकुमार पुरी ने किया। इस दौरान सैकड़ों अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि योग को जीवन की नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि यही स्वस्थ और निरोग जीवन की कुंजी है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने भी सभी से नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने की अपील की।
छोड़ते हुए शरीर और हाथों को आगे की ओर झुकाएं। देखिए, आज पूरे देश में आज 12वां योग दिवस आयोजित हुआ है और आज हम पौड़ी में आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों लोग यहाँ पे योगा के लिए आए थे। मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख रहे होंगे कि पूरे विश्व में आज 200 से ज़्यादा देश जो है योगा के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। और इस बार की जो योगा की थीम थी वो थी स्वस्थ आयु के लिए योगा, यानी किसी भी आयु में आदमी योग कर सकता है। और मैं अपने प्रदेशवासियों को भी और अपने पौड़ी जिले के सभी प्रतिभागियों का अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं इस योग दिवस पे देना चाहूँगा। हमारे सभी जनपद वासियों को भी सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज यहाँ पौड़ी मुख्यालय में भी बहुत ही अच्छा योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे माननीय धन सिंह रावत जी कैबिनेट मंत्री हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भी, और काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे सभी अधिकारी, आम जनमानस सभी ने यहाँ प्रतिभाग भी किया। और आज के दिन का यही संदेश रहता है कि हमें योग को एक दिन का एक एक्टिविटी ना बनाकर अपने रोज़ के जीवन में उतारना चाहिए। और इस बार की जो थीम भी है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उसके अनुसार सभी लोगों को प्रतिदिन योग करना चाहिए। आज का यही मैसेज है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग अवश्य करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पर्यटन नगरी मसूरी के टाउन हॉल परिसर में नगर पालिका परिषद की ओर से सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, आईटीबीपी के जवानों और कड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने योगाभ्यास किया है। योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है, जो स्वस्थ शरीर और शांत मन का आधार है। वहीं मीरा सकलानी ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। यहाँ पे आज नगर पालिका के माध्यम से योग दिवस मनाया गया है। सबसे पहले तो मैं योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ सभी को। और जैसे कहते हैं कि करें योग रहें निरोग, और ये हमारे लिए एक गौरव की भी बात है कि माननीय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके माध्यम से ये शुरू किया गया था 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम। और आज योग दिवस को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आजकल की जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, उसमें हम दिन में 1 घंटे का टाइम हम जरूर अपने शरीर के लिए निकालें, अपने लिए निकालें, और योगा जरूर करें ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। भारत योग की जननी है और आज योग पूरे विश्व में पहुंच चुका है। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जब इन्होंने यूएन के अंदर प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 196 से अधिक देश आज के दिन योग कर रहे हैं। और मसूरी में भी आज टाउन हॉल में हमने यहाँ पर योग किया। योग से जहाँ आदमी का शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। मैंने देखा ऐसे असाध्य रोग जिनका एलोपैथिक में कहीं इलाज नहीं था, योग के माध्यम से ठीक हुए। इसलिए हर व्यक्ति को योग अवश्य करना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बनी रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।